आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सोते सोते सोच रही थी मैं उठूँ नहीं उठूँ, उठूँ नहीं उठूँ, फिर मैं फाइनली उठ गई और मैंने मेरा डेली रूटीन फॉलो करा, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। कहीं पे भी हूँ, कैसी भी हूँ, पर इस रूटीन को मैं फ़ॉलो करना नहीं भूलती और ये मेरी दिनचर्या की एक आदत बन चुका है। तो फिर मैंने मेरे सारे चद्दर घड़ी करे जो मैंने यूज़ करे थे सोते टाइम, और क्योंकि एक तरफ से मेरी मम्मी, मेरे पापा जो मुझे देख रहे थे, बिकॉज़ मैं इतनी लेट उठी थी और उसके ऊपर से मेरे को बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैंने उनका गुस्सा मेरे ऊपर निकलता उससे पहले मैंने सारा काम उनके सामने कर दिया ताकि वो मुझे बाद में कुछ सुनाए नहीं। और फिर मैंने जहाँ पे मैं सोई थी वहाँ की सफाई करी और मेरी भूखी आत्मा को भूख लगने लगी थी, इसलिए वो पहले दूसरों को खाती, उससे पहले मैंने पोहे बना के खाए। तो मैंने पोहे बनाना शुरू करा। उसके बीच में मैं इधर उधर हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे एक साथ। तो मैंने पोहे बनाए और साथ ही बहुत सारे बीच बीच में काम करे। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि मैं छत पे गई, मैंने मीठी नीम तोड़ी, उसके बाद फ्रिज से मिर्ची निकाली और सारे काम करने के बाद मैंने खुद ने पोहे खाए और मेरे भाई को एक अच्छी भरी प्यारी वाली लालच देके उससे एक शूट करवाया, जिसमें उसने मेरे पोहे की खुल के बहुत तारीफ़ करी, इतनी तारीफ़ करी कि उसकी ओवर रेटिंग के मार्क्स कट सकते हैं। फिर मैंने मेकअप के लिए बाल खोले और उसके बाद मैंने फेस पे नॉर्मल जो क्रीम होती है जो हम रोज़ाना डेली उसमें यूज़ करते हैं, उस क्रीम को अप्लाई करा मेरे फेस में। और फिर मैंने प्राइमर अप्लाई करा, फिर फाउंडेशन अप्लाई करा और इस फाउंडेशन को मैंने मेरे फेस पे टैप करके पूरे फेस में लगाया और फिर मैंने मेरे हाथों से ही उस पूरी क्रीम को पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया। तो उससे हुआ यूँ कि जो पूरी क्रीम मेरे फेस पे लगनी चाहिए थी वो सारी क्रीम मेरे हाथों में लग गई और मैं पूरी वीडियो में जो भूतनी दिखी हूँ वो इसी वजह से दिखी हूँ, क्योंकि जो मैंने सारी क्रीम मेरे फेस पे लगाई थी वो मैंने हाथों पे लगा दी और मैं मेरी खूबसूरत होने की कोशिश में नाकाम रही। मैंने फटाफट से मेरे मेकअप को करा। इसमें मैंने लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया है, आई शेडो लगाया है, आईलाइनर लगाया है, काजल लगाया है और सारा मेकअप इस वीडियो में मैंने करा है। उसके बाद मैंने मेरी गर्दन में थोड़ा सा मेकअप करा ताकि फेस और गर्दन का सेम रहे, ताकि मेरा फेस अलग ना जाए और मेरी बॉडी अलग ना जाए। उसके बाद मैंने मेरी सस्ती एडिटिंग के साथ इस शूट को पूरा कंप्लीट करा और बाद में मैंने सेकंड शूट के लिए मेरे खुद को तैयार करा, जिसमें मैंने कूल बनने की नाकाम कोशिश करी और मैंने इसमें ईयररिंग्स पहने, जिसमें परेशानी ये हुई कि एक ईयररिंग्स तो मेरे कान में बहुत आराम से चली गया था, परंतु वो दूसरा वाला ईयररिंग्स है वो मेरे कान में जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी जगह में फ़िक्स कर दिया क्योंकि मेरा नाम भी है गरिमा माहेश्वरी। फिर मैंने एक चेन ली जो कि गोल्ड की चेन है और इसको मैंने मेरे हाथ पे पहना था और ये चेन भी मेरे से पहनाई नहीं गई। जैसे कि मैं किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हूँ तो इस काम में परफेक्ट कैसे हो सकती हूँ। तो इस गोल्ड की चेन को दिखाने के लिए मैंने कुल कोशिश करने के बाद इस चेन को जब मैंने मेरे हाथों में पहना तो ये चेन मेरे से पहनाई नहीं गई। और इसके लिए मैं कहाँ गई, इसके लिए मैं मेरे भाई के पास गई जिसने मेरी इस काम में हेल्प करी और उसने मुझे इस चेन को पहनाया। फिर मैं मेरा शूट करने लग गई और इस शूट के बीच में मुझे बहुत परेशानी हुई क्योंकि एक तरफ मेरे बाल गीले थे, एक तरफ पानी आ रहा था, हवा चल रही थी, तो वेदर भी चेंज हो रहा था इस वजह से। फिर मैं मेरे रियल लुक में आने लग गई जो कि आप जानते ही हो कि कैसा है। और मेरी मम्मी मुझे डांटती, उससे पहले मैंने सारा काम फटाफट करा। मेरे कपड़े की घड़ी करी, इसको अपनी जगह पे रखा, मेरे बाल बांधे और मेकअप हटाया और फटाफट से मैं सारा सामान इकट्ठा करके अपनी अपनी जगह में रखने लग गई। यहाँ पे हुआ यूँ कि मैं एक चीज़ उठा के रख रही हूँ और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ गिरते जा रहा। कभी स्प्रे गिर रहा है, कभी फाउंडेशन गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है और मेरे से तो एक हाथ से काम नहीं हो रहा था क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था और एक हाथ में मेरे को ये सारा काम करना था। तो मैंने इस सामान को उठा के अपनी जगह पे रखा। फिर मैंने मेरा मूड रिफ़्रेश करने के लिए जूस पिया
और ऊपर छत पे आ गई, लग गई काम, क्योंकि घर का काम भी करना है, नहीं तो वरना मम्मी मेरी बहुत ख़राब है, वो मुझे बहुत मारेगी। इसलिए मैंने घर पे जो पानी हमारे बीच में रुक जाता है छत के, उस पानी को बाहर निकाला, कपड़े सुखाए। फिर मेरे भाई ने मुझे एक काम दे दिया जिस काम को करने के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैंने बेमन से इस काम को करा और इस काम का नाम था टैप टैप टैप। इसमें फ़ोटो को टैप 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 करना था और इस काम को करते करते मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैं सो गई। फिर शाम को कुछ मेरे फ्रेंड्स आए जिनके पास मैं दौड़ते दौड़ते गई भीख मांगने के लिए कि वो मुझे सब्सक्राइब कर दे। फिर मैं चल गई रसोई में और रसोई में जाते से मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वैसे तो हमारे घर का खाना कब का बन चुका था, परंतु मेरी मम्मी के आलसीपन के कारण वो इस वीडियो को देखेगी तो मुझे डांटने वाली है ही सही, बट ठीक है मैं फिर भी बोल देती हूँ कि मेरी मम्मी के आलसीपन के कारण, क्योंकि उनको मंदिर जाना था, सही बात तो ये थी। तो वैसे ड्यूटी मेरी है रात के खाने की, पर वो बना देती, तो उनके आलसीपन के कारण मैंने इस काम को करा, क्योंकि उनने उनका खाना बना दिया था और वो बहुत कम बना था और मेरे भाई के लिए और मेरे लिए बहुत कम था, क्योंकि हम तो बिल्कुल भूखे हैं, तो इतना खाना हमारे लिए काफ़ी नहीं था। तो मैंने फटाफट से दाल के पराठे बनाए और जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने जो पराठे हैं वो ठंडे तवे में डाल दिए। इससे वो पराठा सीखा नहीं और मैंने मेरा दिमाग लगाया, क्योंकि मेरे पास कभी कभी दिमाग आ जाता है जो चलने लग जाता है। उस दिमाग से मैंने एक प्लेट में इन पराठों को साइड में रखना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि मैं सारे पराठे बेलते जा रही थी पर वो सीख ही नहीं रहे थे। तो मैंने क्या करा कि जो पराठे हैं वो जो बन रहे हैं उनको मैंने साइड के प्लेट में फटाफट रखते गई, और जो कि इस वीडियो में आगे दिख ही जाएगा। और मैं छत पे बैठ के शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज़ चल रही है, मुझे माफ़ करें। और साथ में मेरे आस पड़ोस के बच्चे आ गए थे जो कि मुझे परेशान कर रहे थे और ख़ास कर मेरा मजाक उड़ाए थे, मेरा और मेरी वीडियो का। फिर मुझे वो चिढ़ा रहे थे लाइक करें। फिर इस वजह से और मैंने डिस्टर्ब हो गई और मैंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी खाने बनाने में, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि एक तरफ हमें बाहर भी जाना था। सुबह से मैं घर के अंदर थी, मैं सुबह से बाहर नहीं निकली। फिर हमारे पास के बच्चों को बड़ा शौक आया, जो उन्होंने बीच में मेरे फ़ोन को छेड़ना शुरू कर दिया, कहने लगे कि दीदी मैं आपका जो शूट है उसको ख़राब कर दूँ, वीडियो ख़राब कर दूँ, कभी कुछ वो जो कि आप इस वीडियो में देख ही लोगे। फिर उनके साथ बातें करते मैंने फटाफट से सारे पराठों का काम पूरा करा, और साथ ही बीच में से वो पीछे मेरे को चिढ़ा रहे थे, हम बातें कर रहे थे, तो उन बातों के साथ साथ उनकी मस्तियों के साथ साथ वो कभी इधर छेड़ते कभी उधर छेड़ते, उनको उस चीज़ से रोकने के लिए मैंने बहुत कुछ करी मेहनत। इस टाइम तक मेरा भाई भी घर पे आ चुका था और वो उन छोटे बच्चों के साथ इतनी मस्ती करने लगा कि मेरा खुद का मन हो रहा था कि मैं फटाफट से जाऊं और मस्ती करूं बाहर, कि मेरे को बहुत शौक है ऐसे मस्ती मजाक करने का। तो मैंने फटाफट से गैस तेज़ में खाना बना दिया, क्योंकि वैसे भी मेरे भाई को खाना था, वो तो कुछ भी खा लेता है। हालांकि वो वीडियो देखने वाला है, उसके बाद मेरी वर्ड लगने वाली, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतना एडजस्ट कर सकती हूँ। साइड में मैंने सारे सामान जमाए, पलेथन खाली करा, जहाँ पे हम पलेथन रखते हैं वहाँ पे पलेथन खाली करा, और मैं खाना बनाते फुल घास काट रही थी। जो खाना बना रही थी उसमें मैंने चकला बेलन और जो जिसमें मैंने रोटी बनाई है, जिसमें मैंने आटा गूंदा, उन सबको मैंने मांझने में निकाला, और पीछे मैं बातें भी करते जा रही थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था, मुझे जल्दी से काम करना। आपको बाद में पता चलेगा कि हमें इतनी जल्दी क्यों हो रही थी बाहर जाने की। और इसके बीच में जो हमारे पास में जो लड़की थी उसने फ़ोन ले लिया मेरा और वो शूट करने लगी, और मैं भी फुल शूट के मूड में आ गई और मैं एक ब्लॉगर बनने की कोशिश में लग गई थी। तो मैंने इन रोटियों को दिखाना, मतलब जो मैंने इन पराठे बनाए थे इनको दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही वो मेरा फ़ोन लेके भाग गए थे बीच में, तो मैंने उनको पकड़ा, फटाफट से फ़ोन रखा, फिर मैंने मांझने में बर्तन निकाले और उसके बाद जाके पोछा क्या बोलते हैं, मतलब इसको साफ़ करा स्टैंड को। फिर ये लड़की मेरा टी शर्ट पकड़ने लगी, ना जाने क्यों ये लड़ने लग गए थे सब जनी। और फिर मैंने इन सबको एक डांस की स्टेप सिखाई। देखो
ये सब कर रहे थे। मैंने मेरे भाई को फोर्स करा कि भाई तू भी कर, भाई तू भी कर, भाई तू भी कर, आ। पर वो शर्मिला छोरा नहीं आया और हम बाहर स्कूटी उठा के निकल गए और हम जा रहे हैं पापा को बिना बताए, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता हम इसके पीछे हमारा क्या मकसद है तो वो हमें जाने नहीं देते। इसलिए हम स्कूटी को लेके पूरे बाज़ार में घूमते हुए, बातें करते हुए, इधर उधर आवारागिरी करते हुए निकल गए। और रास्ते में बहुत अच्छा पानी भी आ गया था, तो हमने सोचा कि हम वापस से चल जाते हैं, परंतु मेरे पीछे वाली को पता नहीं क्या मची कि उसने बोला कि नहीं 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 दीदी अपन तो चलेंगे। तो फिर हम गए और हमने आइसक्रीम ली। सही में भी आइसक्रीम खाई हमने इतनी सर्दी में, और उसमें मेरे 5 रुपये कम पड़ गए तो मैंने फ़ोन पे करा और हम आइसक्रीम लेके घर आ गए। और जिसके रास्ते में इस लड़की ने शूट करा, उसने बहुत गंदी वाली बकचोदी करी थी जो मैंने हटा दी है। फिर हमने गाना गाया, प्यारा हुआ, जो मैंने वॉइस इसको बंद कर दी कि अगर आप सुनते उस गाने को तो आपके खून में लग जाता कान से। फिर ये दोनों आ गए थे आइसक्रीम को देखते हुए, खुश हो गए कि हम इनके लिए आइसक्रीम लाए थे, तो हम इनके लिए आइसक्रीम नहीं लाए थे, हम मेरे लिए और इसके लिए लाए थे। और मैं आइसक्रीम को लेते हुए गई क्योंकि मैं चाहती थी मेरे घर वालों को पता ना चले कि हम आइसक्रीम लाए हैं। और ये दोनों पास में आ गए। फिर हमें एक इमोशनल ब्लैकमेल वाला जो फील होता है वो करवा के हमसे आइसक्रीम ले गए। और ये लड़की पता नहीं क्या मोमोज जैसे आइसक्रीम खा रही थी और कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ। मैंने उसकी वीडियो बनाया। ये सब जैसे भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें आइसक्रीम मिल जाओ। इसने हाथ से आइसक्रीम खा ली। सुगल वाड़ा चल रहा था हमारे बीच।